सभी लोगों की याद करने की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लोग घंटों लगा देते हैं याद करने में। याद करने का तरीका सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर टेंशन के कारण वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसके कारण उनके कम नंबर आते हैं और वह डिप्रेस हो जाता है। बहुत से लोग जल्दी याद करने की तरीके उपयोग करते हैं, इसलिए उनका नंबर ज्यादा आता है। अगर आप भी जल्दी नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगा जिससे आप इजीली बहुत जल्दी याद कर पाओगे। नंबर 1 टिप्स, माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करें। माइंड पैलेस तकनीक में हमेशा कोई भी दो चीजों को रिलेट करके याद रखना होता है। बीबीसी सीरियल नाम के एक शो में शेरलॉक होम्स या तरीके के बारे में बताते हैं। यह तकनीक में आपको कोई भी चीजों को अपने हिसाब से रिलेट करके दिमाग में स्टोर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए अली को बैटमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको आपको कैसे याद करना है? सलीम और अली या दो लड़कों के नाम है। फिर आप इंडिया मैप में जाकर रिलेट करोगे कि वह दोनों चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया, फिर उसका नाम बैटमैन ऑफ इंडिया हो गया। वह आसान तरीका इसे याद करने का। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल ही होगी, परंतु रोज अभ्यास करने से आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे। नंबर 2 टिप्स, जो भी विषय को याद करना है उसे कविता या गाने की तरह याद करने की कोशिश करें। हमने यह बहुत बार देखा है कि हम कोई भी गाना या पिक्चर को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। उसी तरह अगर हम यही टिप्स का इस्तेमाल करें तो हम भी उत्तर को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, जैसे हालिना को मिल गई रूबी। अगर हम इसे एक साथ बोले तो ऐसा बोले, हालिना को मिल गई रूबी। नंबर 3 टिप्स, जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए। या जल्दी याद करने के तरीके में आपको आईने के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ाना होगा। इसमें यह फायदा होता है कि आपके शरीर के सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, जैसे आँख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से पढ़ाना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय आपके कान पर आंखें और दिमाग खोले होते हैं, इसके कारण आप बोली हुई चीज को बोलते नहीं हो। नंबर 4 टिप्स, जल्दी याद रखने के लिए पढ़ी हुई चीज को बार बार रिवाइज करें। पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आप बार बार याद रखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चलता है कि पहले का पढ़ा हुआ कितने समय तक याद रहता है। अगर आप बार बार याद करते रहोगे तो उसे कभी नहीं भूल पाओगे। नंबर 5 टिप्स, याद रखने के लिए अच्छे वातावरण में बैठे। अच्छे वातावरण में बैठने से आपका मन एकाग्र रहता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है। जो कमरे में पढ़ रहे हो वहाँ शांति का वातावरण होना चाहिए। आजू बाजू से किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। नंबर 6 टिप्स, जल्दी याद रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे शरीर का और हमारे दिमाग का स्वास्थ्य होना जरूरी है। अच्छा शरीर होने से हमारा दिमाग शांत रहता है और लंबे समय तक याद रखता है। पानी का उपयोग ज्यादा करें, इससे हमारे शरीर ऑक्सीजन लेवल में रहता है। नंबर 7 टिप्स, लिख कर याद करना। जब आप किसी पाठ को याद करते हैं तो लेकिन फिर भी वो आपको याद ना हो तो आप उसे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना नहीं। इससे आपके पाठ की लंबाई कम हो जाएगी और आपको महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़ना पड़ेगा। अंत में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया है। नंबर 8 टिप्स, जोर जोर से पढ़ना। जब आपको कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो तो आप उसी चीज को थोड़ा जोर जोर से बोल कर पढ़े। ऐसा करने से वह चीज आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जब कभी कभी हम किसी चीज को जोर जोर से बोलते हैं तो वह हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आने लगती है। नंबर 9 टिप्स, लगातार याद करने की कोशिश करें। किसी भी काम को लगातार करते हैं तो काम जल्दी पूरा हो जाता है। इसी तरह अगर आप लगातार याद करने की कोशिश करोगे तो जल्दी याद कर पाओगे। नंबर 10 टिप्स, सूत्र पढ़ें।
साइंस और मैथ सबसे कठिन विषय माने जाते हैं, क्योंकि यह हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह एक नियम पर चलता है और नियम पर चलने वाली चीजों को याद रखना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले सूत्र को याद रखना है और यह समझना है कि यह सूत्र काम कैसे करते हैं।